प्यारे बच्चों, जय हिंद। ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी के राजस्थान पुलिस के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान कांस्टेबल के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग की बच्चों बात करो तो यहाँ से आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की हो गई, राजस्थान जीके की हो गई, तो कोई खुदा ना खास्ता एक दो क्वेश्चन आप भले मिस कर दो, लेकिन रीजनिंग के अंदर में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर में कौन कौन से टॉपिक से, यानी कि कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं बच्चों। तो अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो बिल्कुल मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैं आपको रीजनिंग के बारे में बता रहा हूं। तो बच्चों अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रीजनिंग है क्या। देखो, रीजनिंग को रखने का मेन मकसद होता है एग्जामिनर का, वो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करना चाहता है कि जो शख्स या जो कि बच्चा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, क्या वो इस जॉब को करने लायक है कि नहीं है। तो याद रखना बच्चों, रीजनिंग सिर्फ आपकी मानसिक क्षमता को चेक करने का तरीका है। अब एक क्वेश्चन बना कि साहब ये बताओ कि रीजनिंग एक सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो बच्चों याद रखना, रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट होता तो मैंने रीजनिंग में पीएचडी कर रखी होती, तभी मैं आपको पढ़ा रहा होता। तो आज तक ना तो किसी ने रीजनिंग में बीए किया है, ना बीएससी करी है, ना ही किसी ने मास्टर किया है। तो बच्चों रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, याद रखना। अगर सब्जेक्ट होता तो हमने इसको कहाँ पढ़ा होता, अपने स्कूल या कॉलेज के अंदर में पढ़ा होता। लेकिन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछने का मेन मकसद बस यही है कि वो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करना चाहता है। अब एक क्वेश्चन बना कि साहब ये बताओ कि रीजनिंग कितने प्रकार की होती है और हमारे एग्जाम में रीजनिंग कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के प्रकार होते हैं तीन। पहली जो रीजनिंग होती है उसका नाम है वर्बल रीजनिंग। पहली जो रीजनिंग होती है उसका नाम है वर्बल रीजनिंग। और बेटा वर्बल रीजनिंग को हम हिंदी में बोलते हैं भाषिक। सेकंड जो रीजनिंग होती है बच्चों, जो हमें पढ़नी है और हमें बहुत टफ लगती है, उसका नाम है नॉन वर्बल। इसका मतलब हो गया आभाषिक। और जो तीसरी रीजनिंग बच्चों हमें पढ़नी है उसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग यानी कि इसको हम बोलते हैं गणना या फिर तर्क आधारित प्रश्न। तो कोई अगर आपसे पूछे कि सर रीजनिंग कितने प्रकार की होती है, तो आप ये जरूर बोलना कि साहब रीजनिंग तीन प्रकार की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। अब बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में क्या तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों बिल्कुल बेशक आपके एग्जाम में वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम लोग सिर्फ सिलेबस के ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस के अंदर में कौन कौन से टॉपिक हमसे पूछे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं वर्बल रीजनिंग के अंदर में। अब हम ये समझ लेते हैं बच्चों कि वर्बल रीजनिंग होती क्या है। तो बच्चों अगर आप नाम से देख रहे होगे इसको, तो यहां पे वर्बल को बोला गया है भाषिक। यानी कि यहां पर हम उन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर एक भाषा होगी, एक लैंग्वेज होगी। यानी यहां पर हम उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो एक भाषा यानी कि लैंग्वेज के तौर पे आपको दिए जाएंगे। तो पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूं बच्चों, जो आपसे पहला टॉपिक पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे कैलेंडर। द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। और एग्जाम के अंदर में कैलेंडर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप ये मान के चलें कि 1 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैलेंडर से पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की, जो कि क्लॉक यानी कि घड़ी है। और घड़ी भी हमारे एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन ले आती है। यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपको क्लॉक यानी कि घड़ी से भी मिलेगा। अब बात करते हैं बच्चों तीसरे चैप्टर की। तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, चाहे आप एयरफोर्स का, चाहे आप एसएससी का, चाहे आप पटवार का, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और ये मान के चलो कि आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से 100% मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे टॉपिक की। चौथा टॉपिक है बच्चों वेन डायग्राम। वेन डायग्राम
जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वेन निर्धारण। वेन निर्धारण अगर मैं बात करूं तो अभी तक का जितने भी चीज मैंने लिख रखी है, जितने भी टॉपिक, उन टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछे जाते हैं। और वेन डायग्राम से आप ये मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। और ये वो टॉपिक है जिसमें आप सेकंडों के अंदर आंसर दे सकते हो। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वेन डायग्राम। अब हम बात करते हैं 5वें चैप्टर के बारे में बच्चों। 5वां चैप्टर जो है, उस चैप्टर का नाम है बच्चों ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन को बच्चों हम लोग हिंदी में बोलेंगे रक्त संबंध। रक्त संबंध। तो ये रक्त संबंध भी 100% आपके एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आएगा। रक्त संबंध के बाद यानी कि ब्लड रिलेशन के बाद में बात करो अगले चैप्टर की, यानी कि 6 नंबर की। इस चैप्टर का नाम होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि दिशा, यानी कि दिशा। तो बच्चों डायरेक्शन से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यानी ये मान के चलो कि जितने भी अभी तक मैंने चैप्टर लिखे हैं वो 101% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। और कांस्टेबल के लिए तो फिक्स है कि आपका क्वेश्चन जरूर यहां से बनेगा। 7वें चैप्टर की बच्चों बात करूं मैं, तो 7वें चैप्टर की मैं बात करूं तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रैंकिंग। रैंकिंग जिसे हम बोलते हैं क्रम निर्धारण। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे रैंकिंग का जरूर पूछा जाएगा। तो रैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बच्चों रैंकिंग एक बंच है। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो इसके साथ एक टॉपिक और मिला जुला होता है। तो बहुत सारी जो बुक्स हैं उसमें मैं देखता हूं कि रैंकिंग और टॉलेस्ट यंगेस्ट को एक साथ दे रखा हुआ है, लेकिन टॉलेस्ट यंगेस्ट एक अलग चैप्टर है, लेकिन पार्ट रैंकिंग का ही है। तो रैंकिंग 1 नंबर का आपके एग्जाम में बन सकता है। ऊंचा बड़ा क्रम यानी कि टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन, इससे भी आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन। टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन, इसे हम हिंदी में बोलेंगे ऊंचा व बड़ा क्रम। ऊंचा या बड़ा क्रम, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है कि साहब ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आता, और ये 101% आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। तो टॉपिक का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बैठक व्यवस्था। सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। तो बच्चों सीटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सीटिंग अरेंजमेंट 101% आपके एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आएगा। तो याद रखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं बच्चों 10वें चैप्टर की। तो 10वां जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर का नाम है सीरीज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम। सीरीज, श्रेणी क्रम। 101% इससे आपको क्वेश्चन तो जरूर ही मिलेगा। तो बच्चों सीरीज डिवाइडेड है। सीरीज 3 प्रकार से हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। जो पहली सीरीज है उसको हम लोग बोलते हैं अंक श्रृंखला। अंक श्रृंखला, जिसको आप लोग हिंदी में इंग्लिश में बोलोगे नंबर सीरीज। तो भाई लोग ये जो नंबर सीरीज है वो हमारे एग्जाम में 1 नंबर की जरूर पूछी जाती है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन, नंबर सीरीज यानी कि अंक श्रृंखला, नंबर सीरीज। अब बात करते हैं बच्चों दूसरी सीरीज कौन सी पूछी जाती है इसके अंदर में। तो दूसरी जो है उसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकली सीरीज क्या होती है, तो ये ABCD से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकली सीरीज, यानी कि इसको हम बोलेंगे अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम लोग बात करते हैं तीसरी सीरीज की, जिसे हम बोलते हैं रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज क्या होती है, इसके अंदर में सीक्वेंस का रिपीटिशन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ABC फिर ब्लैंक फिर CD फिर ब्लैंक फिर CD EF ब्लैंक, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेड सीरीज, जो कि हमारा इसका रीजनिंग का तीसरा पार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं रिपीटेड सीरीज। तो कुल मिला के बच्चों सीरीज 3 चीजों से मिलकर बनी है। एक तो नंबर सीरीज से मिलकर बनी है, और दूसरी अल्फाबेटिकली सीरीज से मिलकर बनी है, और तीसरी ये मिलकर बनी है रिपीटेड सीरीज से।
चले आगे। चलिए अब बात करते हैं बच्चों अगले टॉपिक की कि और कौन से टॉपिक हमसे पूछे जाएंगे। तो अगर मैं 11वें टॉपिक की बात करूं बच्चों, तो जो हमसे 11वां टॉपिक पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डाइस। डाइस हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं पासा। अगर मैं बच्चों बात करूं घन घनाभ की, डाइस एंड क्यूबिट के, तो घनाभ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि डाइस से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो डाइस यानी कि पासा है। अब बात करें 12वें चैप्टर की बच्चों, तो 12वां जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? तो मैथमेटिकली ऑपरेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों गणितीय गणितीय संक्रियाएं। अब एक क्वेश्चन है सर ये क्या होता क्या है गणितीय संक्रियाएं? तो बच्चों गणितीय संक्रियाएं जो है ये वी बॉड मॉस के ऊपर में सॉल्व के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सबको पता है कि वी बॉड मॉस क्या बोलता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो कोई भी सीक्वेंस अगर आपको सॉल्व आउट करना है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व आउट करना है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे गणितीय संक्रियाओं से पूछ लिया जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों 13वें चैप्टर की। 13वां जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है एज यानी कि उम्र। उम्र से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे अगर बात करूं तो हमारे एग्जाम में मैथ नहीं पूछी जाती, लेकिन कुछ टॉपिक हमारे मैथ के पूछ लिए जाते हैं। तो उम्र भी उन्हीं में से एक है। मैथ के अंदर में जब आपको टीचर रेशियो पढ़ाते हैं तो रेशियो में भी आपको एज पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको एज पढ़ाऊंगा यहाँ पर। तो हमारा जो एक टॉपिक है एज, वो भी आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। चलिए तो 13 जो चैप्टर हो गए हमारे, एज भी हो गया हमारा। अब बात करते हैं बच्चों 14वें चैप्टर की। तो बच्चों अगर मैं 14वें चैप्टर की बात करूं तो 14वां चैप्टर हो गया आपका, देखिए सारे चैप्टर अगर मैं बात करूं तो कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सारे के सारे हमारे मेन चैप्टर तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बात करूं डाइस की, तो डाइस यानी कि पासा भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कभी कभी हमारे एग्जाम में घनाभ भी पूछा जा सकता है, क्यूबिट। तो आप ये मान के चलें कि इन 14 क्वेश्चन से यानी कि जिन 14 टॉपिक से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये तो हो गए हमारे वर्बल के टॉपिक। अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों नॉन वर्बल के टॉपिक के। नॉन वर्बल यानी कि जिसको हम बोलेंगे आभासिक, यानी यहां पर किसी भी भाषा की बात नहीं होगी, यहां पर सिर्फ एक आकृति वाले फिगर की बात होगी। जैसे अगर आप बोले कि सर ये होता क्या है नॉन वर्बल आभासिक, तो मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया, मैंने बोला फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, इस आकृति के अंदर कितने वर्ग हैं बताइए। तो आप बोलोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे इतना नहीं समय होता हमारे पास कि आप इसको एक एक गिनो। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि नॉन वर्बल यानी कि आभासिक के अंदर में हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें एक भाषा नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, एक आकृति होगी। यहां पर हम उन चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। तो आप क्या करेंगे, रो कितनी है 1 2 3, स्तंभ कितने हैं 1 2 3, वर्ग बोलता है कि जब मेरी पंक्ति और स्तंभ बराबर हो तो कुछ मत करना, सीधा मेरा स्क्वायर करके जोड़ देना। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 और 1 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें इसके में पढ़ने होंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे टॉपिक की वो है हमारी फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना। फिगर काउंटिंग की मैं बात करूं तो यहां से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा टॉपिक है बच्चों मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, यानी कि आकृतियों को शीशे व पानी में देखना। आकृतियों को शीशे या पानी में देखना। अगर मैं तीसरी की बात करूं बच्चों, तो तीसरा जो चैप्टर है वो हमारा है पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग।
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, पेपर को काटना और पेपर को फोल्ड करना। ठीक है, अगला जो हमारा चौथा टॉपिक है उसको हम बोलते हैं एम्बेडेड फिगर। आकृतियों को जोड़ना। पांचवें टॉपिक की बात करूं तो यह है मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं इसको, आव्यूह। इसके बाद छठा जो चैप्टर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलेंगे सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम। तो कुल मिला के बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि सीरीज वर्बल में भी था, नॉन वर्बल में भी था, तो याद रखना सीरीज जो टॉपिक है ये वर्बल का भी टॉपिक है और नॉन वर्बल का भी टॉपिक है। सातवां जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे समरूपता। क्या बोलेंगे इसको, समरूपता। यानी कि क्लासिफिकेशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं आठवें चैप्टर की बच्चों बात करूं तो आठवां जो चैप्टर है वो हमारा है एनालॉजी। एनालॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लासिफिकेशन बच्चों सही कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं वर्गीकरण, और एनालॉजी को हम लोग बोलते हैं समरूपता। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं आपसे नॉन वर्बल की, तो नॉन वर्बल के अंदर में ये जो चैप्टर्स हैं इनसे ही मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों तीसरी रीजनिंग की, जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। अब एक क्वेश्चन बना कि सर लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है बच्चों। तो बच्चों ये आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए दी जाती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं, और बच्चों को ये सबसे टफ लगती है, और ये क्वेश्चन हमसे हमेशा उनसे क्या होते हैं, गलत होते हैं। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो यहां पर आपसे 3 चैप्टर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है कथन और पूर्व धारणा। अब एक क्वेश्चन बना कि सर कथन और पूर्व धारणा क्या होता है, पहले आप ये समझाइए। तो अभी मैं बेसिक बता रहा हूं क्योंकि आज हम लोग सिर्फ सिलेबस पे ही डिस्कस करेंगे। तो कथन की अगर बच्चों मैं बात करूं, स्टेटमेंट की मैं बात करूं, तो आप सबको पता है कि कथन का मतलब जो भी मैंने कुछ कहा दूसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कथन यानी कि स्टेटमेंट। अजम्पशन का मतलब होता है आपकी पूर्व धारणा, आपकी सोच क्या है। तो अजम्पशन का मतलब जो भी मैंने कहा उसके बारे में जो मेरी सोच है वही क्या है, मेरा अजम्पशन है। जैसे अगर मैं आपसे एक बेसिक से एग्जांपल की बात करूं कि कल आप मुझसे मिलने आना, तो ये मेरा स्टेटमेंट हो गया कि कल शाम को 4 बजे तुम मुझसे मिलना। तो ऐसा मैंने क्यों बोला, तो मुझे पता होगा कि 4 बजे से पहले मैं बिजी हूंगा, तभी मैंने आपको बोला कि कल शाम को 4 बजे आप मुझसे क्या करना, मिलने आना। तो याद रखना बच्चों, कथन का मतलब जो भी मैंने कुछ कहा किसी दूसरे के लिए, और पूर्व धारणा का मतलब जो भी मैंने कहा उसके बारे में जो मेरी सोच है वही क्या है, मेरा अजम्पशन। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। सेकंड जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा कथन और निष्कर्ष। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है कथन और तर्क। तो बच्चों कुल मिला के ये 3 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज मैंने आपको सिर्फ सिलेबस बताया है, इन सिलेबस को बच्चों आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। और अब हम लोग डेली अपना एक सेशन रखेंगे, लाइव सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। तो डेली हम लोग रीजनिंग को कवर अप करेंगे, और आपका जो एम है राजस्थान कांस्टेबल बनने का, पूरी उम्मीद रहेगी कि आप का जो सपना है वो हम ग्रेड अप के तहत आपका वो कंप्लीट कर सकें। तो बच्चों जय हिंद, हम मिलते हैं हम लोग अगले सेशन।